तो आज हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। और प्रोनाउन क्या बोलते हैं कि सिंटैक्स है, एक्सीलेंट बुक से है। और आज इस थिंक कि आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग बता देंगे। एक बार हमसे एक सर ने पूछा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, मैं उसमें एमए कर रहा था और सर का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जमाल कमाल ऐसे कुछ सर थे, कमाल सर थे, जमाल सर थे। उन्होंने हमसे पूछा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, तो मैंने कहा मैं तो लिटरेचर वाला हूँ तो मुझे क्या पता भाई, ग्रामर। तो मैंने इस तरह से बहाना बनाया था, लेकिन आज ही मुझे याद है कि दैट वाज रॉन्ग। तो उन्होंने मुझसे कहा था यार कि आप प्रोनाउन का डेफिनेशन नहीं जानते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सच में आई वाज रॉन्ग ऑन दैट टाइम, है ना। तो द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हेलो हेलो। फर्स्ट। अरे आप लोग भैया तुरंत रिप्लाई किया करिए, इतना देर रिप्लाई करेंगे तो हम बंद करके बैठ गए थे। फर्स्ट पर्सन, आपको ट्रॉफी दिया जा रहा है। बाकी लोग भी ट्राई कर लो भैया, जिसके बारे में बात की जाए वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन है ना जिसके बारे में बात की जाए। हाँ बस, वेरी गुड। सेकंड पर्सन। हाँ, जिसके बारे में बात की जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं ना जी। बस अब माइक बंद कर लीजिए, जान गए हम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई नो द बॉय हु कम हियर। इसमें हु कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बोलते हैं कि पीडीएफ सेंड कर रखा है, पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है मेरा? नहीं सर जी, नहीं दिखाई दे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं दिखाई दे, वो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बाद में दिख जाएगा। तो बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग बस रिप्लाई करते चले जाइए कि इसमें जो एक आई नो द बॉय हु केम हियर, इसमें एंटीसीडेंट क्या है जी? द बॉय। द बॉय एंटीसीडेंट है, ठीक है। चलिए, तो एज और दैट, ये कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। एज, डिमॉन्स्ट्रेटिव। एज भी क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? पढ़ करके नहीं बैठे हो आप लोग, ऐसे हवा खाने चले आते हो। रिलेटिव है सर, रिलेटिव, हाँ। चलिए, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को सबको पता ही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि दिस इज़ योर बुक, सबको पता है, दैट इज़ योर बुक एंड दिस इज़ माई पेन, दिस दैट दीज दोज, ये सब के सब क्या बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगला है क्या बोलते हैं कि द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है जी? रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हो गया, ये क्यों? नहीं सर, द बॉय किल्ड इम्फेटिक होगा ना, उसने अपने आप को किया ना, इम्फेटिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो सही बता रही थी, अब रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया वो बता दीजिए। क्योंकि वो रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहे हैं। सर ये इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इम्फेटिक में होता है कि जोर देता है, एम्फसाइज करता है। और अच्छा, तुरंत के तुरंत बता देता है, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने स्वयं ही इसको किया, ये क्या हो गया? इम्फेटिक। इम्फेटिक। हाँ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को मार लिया, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है ना कि रिफ्लेक्स होकर के आपके ऊपर वापस आता है। और इम्फेक्टिक क्या होता है, कह रहे हम ही तो, और कौन। बस समझ गए जी। चलिए, तो वन मस्ट लव वंस कंट्री, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है इसमें जी? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन है, कौन सा प्रोनाउन है इंडेफिनिट? वन। वन। सम आर बॉर्न पोएट्स, सम कौन सा प्रोनाउन है? ये भी इंडेफिनिट ही है। इंडेफिनिट। तो आल हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, वन हो गया,
सम हो गया, नन हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, एनी हो गया, सब का कौन सा प्रोनाउन है जी? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, बाकी आप लोगों के रिस्पॉन्स से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मतलब बहुत धीमी सी आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। जब आपको चीज़ें मिल रही हैं रिवीजन करने के लिए, और एक चीज़ और सीक्रेट बात बताएं, सुनना चाहते हो सीक्रेट बात? सुन लो सीक्रेट बात क्या है। कंपटीशन में आपसे टफ क्वेश्चन एक को नहीं पूछेगा, यही एक्सीलेंट से पूछ लेगा। सुन लो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आप जब चीज़ों को लेकर के प्रेशर में चले जाते हो, ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सैड हो जाते हो, तब आप अपना सत्यानाश स्वयं कर बैठते हो। ठीक है, उसी समय आप गलती कर बैठते हो। तो इसलिए चीज़ों को लेकर के रिलैक्स रहो, आराम से करो। और बात रहे कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसके लिए क्या करें, अरे कुछ मत करो यार, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो वो नहीं करेगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वो चीज़ें नहीं आएंगी। सरफेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप सरफेस लेवल की तैयारी करो और सरफेस लेवल में गलतियां मत करो। आप अगर वहाँ गलती कर रहे हो तो फिर आपको बचने का कोई चांस नहीं है ना। आप अगर सरफेस लेवल की मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आपका बचने का कोई चांस नहीं है। चलिए, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन सा होता है जी? each other, one another. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है? Distributive, this, that, these, those. Each, every. डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच आइदर होता सर, नाइदर। हाँ, ईच, ईदर, नीदर, ईच, ईदर, नीदर। अब देख लीजिए क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव पूछ रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव सुनाई दे रहा है एक लोगों को। यही हम बता रहे हैं कि अपने आप को संभालने का प्रयास करो ना। चलिए, तो एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स सही है गलत है? सही है। सही है। ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज, सही है गलत है? सही है। सही है सर। डियर, सही है। सही है। डियर कैसे हो गया जी? बॉयज के अनुसार डियर हो गया। वेरी गुड। बस ऐसे ही आप लोग रिप्लाई करते जाइए, मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी नहीं गुस्सा होता हूँ, आप लोगों को पता ही है ना। चलिए, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वॉच इन हिज वर्क, क्या हो जाएगा जी? सही है। सही है। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉच इट्स प्लेस, सही है? सही है सर। अच्छा, एक चीज हमने देखा है, एक चाचा लोग जो लोग पेपर सेटिंग करते हैं, इनको ईच और एवरी वाला ये जो क्वेश्चन है ना, आपको पक्का मिलेगा। मेरा जो अनुभव रहा है एग्जाम देने का, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलवा ही करेगा। और ईदर और नीदर वाला भी आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि ये सिंगुलर नंबर लेते हैं, है ना, सिंगुलर नंबर ही लेकर के चलते हैं। और होता क्या है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलवा ही करेगा। स्पेशली एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, जो आप मतलब इसको देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा इसको वो जो चूज करेंगे, जो वर्ड्स का जो चूज करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस का प्रोसेस यही रहेगा। अगला, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को और ईदर, नीदर वगैरह वगैरह फलाना ढमाका से अगर ऐड करते हैं तो उसको सिंगुलर प्रोनाउन में ही प्रयोग होता है। ऐसे कि सीता और रीता वॉज टीचिंग हर ब्रदर। सीता और रीता, भाई एक ही बात हो रही है ना, सीता या फिर रीता। ठीक है, सीता या फिर रीता अपने भाई को क्या बोलते हैं कि टीचिंग कर रही है। इधर सोहन और मोहन, या तो सोहनवा या तो मोहनवा, हैज बॉट हिज पेन। ठीक है, अब इधर लगने की वजह से और लगने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इधर आर हो गया, आर हो गया, नीदर नार हो गया, ये सारे के सारे सिंगुलर के साथ ही आगे बढ़ेंगे ना। चलिए, तो अगला है क्या बोलते हैं कि अब एक चीज़ और भी है, रूल नंबर 4 है कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और इधर और या नीदर नॉर से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसको बाद में लाया, जैसे सोहन और हिज फ्रेंड्स है, फॉरगेट दियर बुक्स, तो क्या किया जाएगा कि हिज फ्रेंड्स को बाद में लाया जाएगा
और बाद वाले के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब हिज फ्रेंड्स को अगर हम बाद में लेकर के आ रहे हैं, प्लूरल को बाद, अब हिज फ्रेंड्स को बाद में क्यों, क्योंकि प्लूरल को बाद में रखना है। प्लूरल का मतलब होगी बहुवचन। अब वैसो भैया जो सिंगल है वो आ जाए, भीड़ को पीछे छोड़ दे, बस काम खत्म। तो प्लूरल को पीछे छोड़ दे। अब पीछे छोड़ रहा है अगर प्लूरल को, तो प्लूरल के साथ वाले के अकॉर्डिंग ही क्या बोलते हैं कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इधर सोहर और हिज दोस्तन फॉरगेट दियर बुक्स, नीदर कुसुम नॉर हिज हर ब्रदर्स फेल इन डूइंग दियर वर्क। चलिए, 2 या तीनों पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में होने पर क्रमशः उसको 231 के अकॉर्डिंग लाया जाते हैं, तो सबको पता है ना। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी एक ओबे करता है। 231 के अकॉर्डिंग जो है एक क्वेश्चन ओबे करता है। यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, यू एंड आई मस्ट गो देयर, यू एंड ही कैन डू द वर्क। चलिए, तो रूल नंबर 6 है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ तो यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन आता है। भाई देखो, वही जोड़ घटा करके वही वाला चक्कर है कि प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। तो आई के अकॉर्डिंग चल गया, हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। और यू एंड प्रमोद शुड लर्न योर बुक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ गए, बस काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं। आपको क्वेश्चन क्या बोलते, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेंगे, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मिलेंगे, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन टाइप का हो जाता है ये। इसमें जाकर लोग फंसा देंगे, इधर उधर कर देंगे, बाद में जीरो करवा देंगे। काफ़ी कलाकार बैठे हुए ना, शिक्षा माफिया। अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हो तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है। जैसे कि यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क। तीनों पर्सन एक के साथ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आएगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई, मी, माई, वी, है ना, अस, आर, आवर। तो आवर प्रयोग कर दिया गया प्रोनाउन ना जी। अगला है रूल नंबर 8, यदि किसी वाक्य में टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर इत्यादि कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोनाउन है तो सदैव नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे कि इट इज मी हु कैन हेल्प यू की जगह पे हम लोग कहेंगे इट इज आई, ठीक है, इट इज आई। इज, एम, आर, वाज, वर इत्यादि के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन है तो नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होगा ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव केस में उठा के ठोक दो इट इज मी, ये हम है नहीं। इट इज आई हु कैन हेल्प यू, हाँ जी, इट इज मी नहीं, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। ईच अदर 2 व्यक्तियों के लिए, वन अनदर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए। जैसे पदमन रणधीर लव्स ईच अदर और दिस 3 और मोर चिल्ड्रन लव्स वन अनदर। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग उससे कुछ पूछे ही नहीं रहे हैं आप। भाई आप लोग ये काम करना, एक्सरसाइज करके ठोक देना, फेंक देना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6 करके पोस्ट कर देना, सही है। ये आपका काम है, गलत या सही कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप सही सही ही करके पोस्ट करो, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही सही करके आप काम डालो, नहीं भाई। जो भी आपको आ रहा, उलूल जुलूल अलत गलत जो कुछ भी आ रहा सब उठा करके फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब आपको अक्सर जी आप सिखा रहे हो बहका रहे हो, नहीं भैया, आप गलती करना तो सीखो, सही ऑटोमेटिक हो जाएगा। आग में कूदो तो जहाँ से जलन होगी वहीं से कूदोगे, भागोगे, ठीक है। जब रिलेटिव प्रोनाउन की क्रिया सब्जेक्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड की जगह पे हो जाएगा इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। अब काहे एम हो गया भैया, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हाँ आई के अकॉर्डिंग ना जी, बस वही एंटीसीडेंट का मतलब हो गया उसके पहले वाले, हाँ जी। अगला है कि दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स, तो दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स। अब हु हैव काहे लग गया, हु हैव काहे लग गया जी, चलिए अब बॉयज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। चलो अगला एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ना, उसी को आप बॉयज़ के अकॉर्डिंग कह देंगे तो सामने वालों को समझ में आ जाएगा। और अगर हमारी तरह अंग्रेजी अगर बोलेगा एंटीसीडेंट, जैसे बड़े बड़े ग्रामर शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे महान शिक्षक लोग, तो हमारा जैसे बेवकूफ़ लड़का रहेगा तो यही सोचता रह जाएगा यार एंटीसीडेंट क्या होता है,
4 साल की तैयारी कर लिए, नौकरी पा गए, तब जाके समझ में आया कि एंटीसीडेंट क्या होता है। हाँ, ऐसे ऐसे तो हमारे गुरुदेव लोग रहे ना। फिलहाल तो हम एक चीज़ समझ पाए कि ज़्यादा ज्ञानी ना बनो। ज्ञान वही जो सिंपल भाषा में समझ में आ जाए, वर्ड्सवर्थ की तरह। हाँ जी, भले क्या बोलते हैं कि आपका पक्का दोस्त आकर के कहते अरे भैया ये क्या लिखते हैं, इनकी भाषा एकदम बेकार भाषा है, सबसे घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्सवर्थ नहीं पहली बार लंका लगाई थी, सॉरी कॉलरिज नहीं पहली बार लंका लगाई थी, क्या बोलते हैं वर्ड्सवर्थ की, कोई और नहीं लगाया था। पहला क्रिटिसिज्म अगर वर्ड्सवर्थ के ऊपर पहला कटाक्ष अगर किसी ने किया था तो कॉलरिज साहब ने ही किया था कि ये फालतू भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग मनुष्यों के लिए होता है, और बाकी तो आप लोग जन्मे करते हो जानवरों के लिए क्या है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन द माई क्लास, ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। देखो, हम वही आप लोगों को बोलते हैं कि सुबह सुबह टहला करिए, और यहाँ किताब में भी वही बात कहा है। हमारी बात ना मानो तो किताबें की बात मान लो। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सुबह हम पढ़ लेंगे और तैयारी हो जाएगी, हमारी जम के तैयारी हो जाएगी, हम महापुरुष बन जाएंगे। अरे कुछ नहीं बनोगे, आधे घंटे के लिए जाओ, घूम टहल करके आ जाया करो, घर आप लोग कुछ नहीं है जी। और उसका फिर क्या बोलते, रूल नंबर 12 कह रहा है हुम, जिसे, जिसको, जिन्हें वगैरह वगैरह प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग क्या बोलते हैं, साधारणतः व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हाँ जी, किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है कि दिस इज द बॉय हुम आई लव, ये तो वही लड़का है जिसको हम प्यार करते हैं। एंड द वुमन हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड, हम उस औरत को जानते हैं जिसके पति को क्या बोलते हैं, अरेस्ट किया गया है। द सन हुज रेस, द सन जिसकी किरण gives life to the earth, it is a source of energy, है ना। who से द नॉमिनेटिव, whom से द ऑब्जेक्टिव, who से द पजेसिव केस में है। सिंपल सी बात है। who is the boy, who से द नॉमिनेटिव कर्ता कारक के लिए, whom जिसका कलम है ये कर्म कारक के लिए, और whose ये तो हमारा है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द बिटिया, ये तो वही लड़कियां है, हाँ, जिसका कलम खो गया था। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई जी। चलिए, विच का प्रयोग क्या बोलते हैं, वस्तु जानवरों के लिए होता है कि आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, और उसका फिर क्या बोलते हैं, द हॉर्स विच आई बॉट हैज वॉन द रेस। दैट का प्रयोग क्या बोलते हैं कि व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है। अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, कहाँ की लाइन है, मध्य प्रदेश लेक्चरर मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की लाइन है, मध्य प्रदेश लेक्चरर के उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिंस साल पहुंचता है कमरवा में, हेनरी फोर्थ का क्या बोलते हैं कि वो मुकुटवा निकाल देता है, उसको लगता है बुढ़वा मर गया, तो बुढ़वा मर गया, सोचा बुढ़वा मर गया, अब तो हम ही राजा बन गए। फालस्टाफ दोस्तों के साथ पहुंचता है, निकाल करके पहन लेता है धीरे से, उसका फिर जाग जाते हैं वो हेनरी फोर्थ जाग जाते हैं, तब उसी समय क्या बोलते हैं कि लाइन कहा जाता है कि बच्चा इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्राउन पहनना। द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट अगो केम फ्रॉम मुंबई। जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतः रिलेटिव प्रोनाउन आया जाता है ना। सच एज का प्रयोग होता है, सेम एज का प्रयोग होता है, तो आप लोगों को पता ही है ना, ये क्वेश्चन आता है। सेम एज का प्रयोग सच एज और सेम एज, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम में। आप लोग जाकर के देखिएगा, कोई भी एग्जाम पर्टिकुलर दीजिएगा, राजस्थान के दीजिए या महाराष्ट्र के दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सच एज और सेम एज, सच एज सेम एज, दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू एंड सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर्स इन देयर लाइफ। ठीक है, और रोल नंबर 16 है, हु अथवा हुज विच के स्थान पर क्या बोलते हैं प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू, हाँ जी, सुपरलेटिव डिग्री में। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली के पश्चात जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहाँ की लाइन है जी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एज यू लाइक इट, क्लियर किए। वाह वाह से सॉरी गजब, परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है सर। हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में सर, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। वाह से परीक्षा देने जा रहे हो टीजीटी का, हाँ, माइक बंद कर लो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कहा बाबू, कहा लगा, सोना है,
अरे हर अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती बाबू, ठीक है। हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हर खूबसूरत दिखने वाली लड़की अच्छी नहीं होती, ठीक है। यही बतिया बताना चाह रहे थे शेक्सपियर। चलिए, लेकिन मान गए, तैयारी आप लोगों की बड़ी गजब की है। यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक, देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, मैन इज ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। ये शायद पॉप साहब की लाइन है। हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के पश्चात, जैसे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस, हु एम आई दैट शुड हेल्प यू, मैं कौन हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा जी। दो एंटीसीडेंट के पश्चात जब उसमें एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर वस्तु को इंगित करता है तो वहां पर हम लोग कर देते हैं, जैसे कि द बॉय एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड। हाँ जी, तो दो एंटीसीडेंट्स के पश्चात क्या बोलते हैं कि एक में जहां पे व्यक्ति का प्रयोग हुआ हो, व्यक्ति मतलब हो गया लड़कवा, और जानवर का प्रयोग हुआ मतलब क्या बोलते हैं कि कुकुरवा, तो वही दैट हैड इंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड। रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो उसके एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए। द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे वॉज लॉस्ट। जो घड़ी हम क्या बोलते हैं कि हम तो यार क्या बताए, घड़ी एक मंगवाए हैं, हमारा पता नहीं कहा है, सुहा नहीं पा रहा है, ठीक है। द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे वॉच लॉस्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी क्या बोलते किसी वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन अवश्य होता है, जैसे माई सेल्फ। हाँ अच्छा, ये इसका प्रयोग पता है कहाँ पे आपको इसका काम लगेगा? इसका काम लगेगा आप लोगों को, आप लोग उसको सॉल्व करते हो जब क्लोज टेस्ट आप लोग जब सॉल्व करते हो तो वहाँ पे इसका काम, इस प्रकार के रूल्स का काम लगता है। और कहाँ पे लगता है? जंबल में। जंबल वर्ड्स आप लोग, जंबल सेंटेंस जब आप लोग सॉल्व करते हो तो वहाँ पे इसका काम लगता है, ठीक है। चलो, तो और बाकी अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता जी, आई माई सेल्फ के साथ ही स्टार्ट होगा। वो बता रहा है ना कि मतलब क्या है ना, तुम किसी तरह से स्टार्ट कर देना, वो नॉन प्रोनाउन के बाद ही आएगा, ठीक है। आई ना आ जाएगा आई माई सेल्फ करके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये हैं, जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, दम सेल्फ हो गया। आई विल बी टेक अपसेंट प्राइड एंजॉय ड्रिंक ओवर स्लीप रिजाइन। रिजाइन की स्पेलिंग पूछता है जी, अप्लाई अवेंच। ये ट्रांसिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्किल एज अ पियानिस्ट। पियानिस्ट से याद आया कि क्या बोलते हैं कि उसमें जो बर्थडे पार्टी आप लोग क्या बोलते पढ़े हैं, उसमें जो स्टैनली जो था, स्टैनली क्या था? उस मकान में आने के पहले उसका प्रोफेशन क्या था? उसने क्या बताया था कि वो क्या है? पियानो बजाता था। हाँ, उसने बताया था कि वो एक पियानो था, बजाने वाला था। देखो, आपका यही एक्टिवनेस होता है जो कि आपको बाकियों से बेहतर बनाता है। मैंने बताया ना, कंपटीशन में जब आप ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर लेकर के चले जाओ, लिटरेचर के साथ साथ आप वोकैब लेकर के चले जाओ, आप ग्रामर, लिटरेचर, वोकैब तीनों को जब आप क्या बोलते हैं कि मथना सीख जाओ ना, एक हर पॉइंट पे आप सीखना सीख जाओ उसको, फिर तो आप गर्दा ही उड़ाओगे, फिर आपको कोई पा नहीं सकता जी, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ। अवेल्ड देखो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, सबको पता है, ठीक है। अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हो गया है। मोहन अवेंस्ड हिमसेल्फ ऑन। अवेंस्ड देखो ऑफ लेता है, ऑन लेता है। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, है ना। ईदर और नीदर दो वस्तुओं व्यक्तियों के बीच संबंध का प्रयोग होता है, तो दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों के संबंध में एनी और नन का प्रयोग होना चाहिए, जैसे ईदर ऑफ यू कैन टेक, है ना। नीदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, नहीं भैया ये हाँ, एक चीज और बता दे, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, जब नहीं तभी पूछते रहते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी हरदम आता है, कोई भी पेपर देने चले जाओ ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा पक्का। अब आप लोगों से मैं बताया ना कि कॉमन से क्वेश्चंस, कॉमन सा ग्रामर अगर आपको नहीं पता है तो आप लीप पोत करके सत्यानाश करके आओगे। हमारे जब मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था तो हमारे जानकारी में हमारे गुरुजी बिंदु, हमारे और हमारे माननीय मित्र बंधु लोग ने
रेन मार्टिन बुक का इतना भावुकाल बना दिया था, मुझे ग्रामर छूने से डर लगता था, ऐसे टच करता था जल जाता था ग्रामर। रेन मार्टिन बुक टच किया जल गया, भस्म हो जाता था मैं तुरंत ही। धन्य हो, क्या बोलते हैं, हाँ जी, क्या चीज? मुझे बड़ा डर लगता था, बट अब थोड़ा थोड़ा आपके सपोर्ट से थोड़ा पढ़ने लगे लर्न। बस वही बता रहे हैं। उसका फिर क्या बोलते हैं कि पता नहीं कौन हमें इस संघर्ष की जर्नी में मिला, 100 रुपए दिया, नहीं भाई, हमने खुद के पैसे से खरीदा था। 105 के 110 रुपए का एक्सीलेंट बुक वही रोड पर से गए खरीद लिया है, वही यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बीए मिलन चौराहा, पीएमसी चौराहा के पास में, वो गर्ल्स हॉस्टल के गेट है ना, उसी को पीएम मिलन चौराहा बोलते हैं, पीएमसी चौराहा। तो वहीं पे गए भैया, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी डिपार्टमेंट का गर्ल्स हॉस्टल का गेट है, तो वहीं से गए भैया, लेकर के आ गए 110 रुपए का एक्सीलेंट की बुक। और बड़ा गजब, क्या बोलते हैं, इसको जब पढ़ना चालू किए फिर डर लगा। इसमें जो नरेशन का जो चैप्टर है, इसी ने हमको डरा दिया, एक एक हाथ का नरेशन का चैप्टर, कहीं शांति नहीं मिल रही थी। हमने कहा इसमें सबसे सरल वाला चैप्टर कौन सा है, तब हमको सबसे सरल चैप्टर दिखा सिंटैक्स। हम क्या ई वाला सही है, इसको करना चालू करते हैं। सिंटैक्स करना चालू किए, उसका फिर धीरे धीरे हिम्मत किया ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे करना चालू किए। लेकिन एक चैप्टर ऐसा था इसमें जो कि मुझे बार बार डराया करता था, और उस दुल्हन का नाम था सिंथेसिस। छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी तरह से उसमें भी काट छांट करके हिम्मत कर गए। एक दिन एक क्या बोलते हैं कि हमारी बैचमेट से एक लड़की से हमारी बात हो रही, तो उसने कहा यार कि इसमें है ही क्या। मैंने कहा हाँ, इतनी गधी लड़की कह रही कि इसमें है ही क्या, और मैं क्या बोलते हैं कि अपने आप को इतना तेजु खान समझता हूँ, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, लाओ एक बार चेक करें। उस दिन हमारी आत्मा जाग गई, और उसका फिर हमने क्या बोलते जम के जुटे हम, और उसका फिर करना चालू किए, ले सिंथेसिस जे सिंथेसिस, भैया सिंथेसिस खत्म, रगड़ के 3-4 दिन में बहा दिए। ठीक है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जिस दिन आपकी आत्मा जाग जाएगी, उस दिन आपको ना तूफान शर्मा की जरूरत है, ना किसी कोचिंग क्लास की जरूरत है, ना किसी किताब कापी की जरूरत है, कुछ हो नहीं। आपका ज्ञान चक्षु जागेगा और आपके अंदर से आवाज आएगी कि आपने यहाँ यहाँ गलती की है, आपको ये काम करना है। लेकिन वहां पर भी क्या बोलते हैं, एक मेंटोर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब मेरी आत्मा जागी थी तो मैं हेनरी 6 लेकर के बैठ गया था पढ़ने के लिए, हेनरी 4 लेकर के बैठ गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो भैया हेनरी 4 हेनरी 6 पे जो मैंने टाइम अपना वेस्ट किया, अगर मैंने वही टाइम हैमलेट या फिर मैकबेथ पे दिया होता, या किंग लियर पे या फिर ओथेलो पे दिया होता, तो शायद में क्या बोलते 2021 वाले वैकेंसी में बाहर ना होता। उल्टी पुल्टी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय सही जगह पे अटैक करना, यही एक मेंटोर बताता है। इसके आगे पढ़ाई लिखाई संघर्ष ये सब आपके जिम्मे भैया। हमारी क्या औकात जो क्या बोलते हैं अपने से सीनियर, अपने से ज़्यादा क्या बोलते समझदार लोगों को हम पढ़ा सकें, हम इतने काबिल ना है, और दुनिया का कोई भी टीचर इतना काबिल ना जो कि आप लोगों को या फिर किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे को पढ़ा सके। हाँ जी, चलिए, दैन और एज के पश्चात क्या बोलते प्रोनाउन स्त्री और अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस लेता है, वो तो समझ सकते हो आप लोग। जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना आता है वो समझ जाएगा। आई एम नॉट एज रिच एज ही, इज लगाना नहीं है, और ना लगा रहता है। एज हो गया, काम खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन में जाना मिलेगा सब। ही लाइक्स यू बेटर देन मी, काम खत्म। एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 6 है, कर करके आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को काम मैंने दिया भी है।